ये सालार जंग के रिफॉर्म्स का नतीजा है कि पैसा ज्यादा आया, और पैसा ज्यादा आने से क्या हुआ कि आप थोड़ी सी अमीर रियासत बन गया था हैदराबाद। तो वो फायदा जो है मीर उस्मान अली खान, लास्ट निजाम ऑफ आसिफ जाही सुल्तानेत, उनको फायदा हुआ था उसका। तो उन्होंने, और मैं आपको बताता हूँ मीर उस्मान अली खान की एबिलिटी के बारे में। बट कुछ चीजें ये है कि उन्होंने जो है आर्किटेक्चर के बड़े दिलदादा थे, और उन्होंने जो है कई इनके जबरदस्त आइडियाज थे जो कि दक्कनी कल्चर और सिविलाइजेशन, उस सिलसिले में उनके बहुत ज्यादा अच्छे आइडियाज थे। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिए, या उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को देख लीजिए, ये जो स्टाइल है मुगल एंड इंडो सरासीनिक स्टाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मुगल एंड इंडो सरासीनिक स्टाइल बोलते हैं। और इसके अलावा हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग है वो इंडो सरासीनिक स्टाइल है। और इसी तरह जो असेंबली हॉल है, लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग, ये क्या है? सरासीनिक राजस्थानी स्टाइल है। और जो दूसरे बिल्डिंग है जैसा सिटी कॉलेज है हमारे घर के पास है, पब्लिक गार्डन है, और यूनानी हॉस्पिटल चार मीनार के बिल्कुल सामने है, और आसिफिया लाइब्रेरी है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज, हैदराबाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है, टाउन हॉल है। टाउन हॉल, ये जो एमएलसी रहते हैं ये लोग यहीं पे आते हैं ये लोग। और ईडन बाग, जुबली हॉल, जुबली हॉल में जो है वो है ये एमएलसी के, क्या बोलते हो, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग काउंसिल यही है। तो ये सारी चीजें जो है हिंदू इस्लामिक एंड वेस्टर्न स्टाइल में बनाए गए थे। इसको जो है हिंदू इस्लामिक को एक और बोलते हैं इंडो पर्शियन। क्या बोलते हैं इसको? ये इंडो इस्लामिक को पर्शियन। थोड़ा सॉफ्ट अंदाज में बोलते हैं। तो ये है। और सिटी सर इम्प्रूवमेंट इंडो बोर्ड सरसनिक, की, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? इंडो सरसनिक स्टाइल मीन्स, इंडो सरसनिक स्टाइल मीन्स। हाँ, इंडो, ये जो सरासिनिक है ये उस दौर का जो ब्रिटिश वगैरह का जो वेस्टर्न स्टाइल है ना, वो है ये। इंडो वेस्टर्न बोलने के बजाय, वेस्टर्न बोलते बहुत बड़ा है, तो ये सरासिनिक बोलते हैं, बर्तानिया का जो स्टाइल है। अब आप ये देख रहा है, ये सिटी कॉलेज है जहां तक मेरे को जी। मालूम है। ये सिटी कॉलेज क्या है? ये आपको दिख रहा है, ये इंडो इस्लामिक दिख रहा है, ये आपको इंडो इस्लामिक दिख रहा। इसको देखे तो आपको ब्रिटिश याद नहीं आ रहा आपको, ये इंडो सरासिनिक है। तो ब्रिटिश वालों की जो टेक्नोलॉजी, तो इन्हों जो है बड़े जबरदस्त, इनको बहुत शौक था, और उसका असर भी हुआ। ऐसा नहीं कि कोई शौक में बिल्डिंग बना दी, बल्कि आज भी जो है उसका फायदा जो है उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में लोगों को मिल रहा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, आप जितने भी देखिए वैसा मिसाल ये 100 ईयर्स में कोई दूसरा पेश नहीं कर सका। ठीक है, पेश कर सका कोई? नो। तो नो। तो मीर उस्मान अली खान, सेवेंथ। सेवेंथ निजाम, सेवेंथ निजाम। इन्हों एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है और प्रोग्रेसिव रूलर है। और इन्हों जो है बहुत विजनरी, दूर अंदेश और नॉलेजेबल डिप्लोमेट है। दूसरे डिप्लोमेट इसलिए बोल रहे, दूसरी रियासतों के उमरा और सलातीन के साथ कैसा बिहेव करना, उनको अपनी तरफ से कैसा फायदा पहुंचाना, और अपना काम दूसरों से अच्छे अंदाज में कैसा लेना, उसमें मीर उस्मान अली खान की मिसाल नहीं मिल सकती। और एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। और इसके अलावा इनको 6 लैंग्वेजेस पे उबूर हासिल था, उर्दू और इंग्लिश और तर्किश, इनके आबा व अजदाद की जबानें अरबिक, पर्शियन और तेलुगु। ठीक है, तो ये सारे लैंग्वेजेस पे इनको बहुत ज्यादा उबूर था। और इन्हों जो है बहुत ही दूर अंदेश थे, फार रीचिंग चेंजेस, मतलब इन्हों वो काम करे थे जो उसके असरात लंबे अरसे तक मुरत्तिब हुए थे दक्कन के एजुकेशन पे, हैदराबाद में एजुकेशन पे, पब्लिक हेल्थ पे, सिटी डेवलपमेंट में, रूरल अपलिफ्टमेंट, मतलब दीही इलाकों में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री सनातों में, ट्रेड एंड कॉमर्स, इस मैदान में मतलब तिजारत में और सनत में, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में और कम्युनिकेशन में इन्होंने जो भी काम किया, आज भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 110 120 साल हो गए, लेकिन आज भी जो है मीर उस्मान अली खान की दूर अंदेशी और उनकी हिकमत और मुदब्बिराना सलाहियतों के असरात आज भी नजर आ रहे। और ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी की किताब पढ़ा रहा हूँ, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की। और बी आर अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी में ऐसा लिखा गया है, अगर आपसे कोई पूछा कि मीर उस्मान अली खान क्या करे, वो तो आप लोग एजुकेटेड तबका है,
आपको ये एडवांटेज है, तो अब आप ये सारी चीजें पढ़ लिए, तो आपका काम है उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भी मैं हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा इरादा ये था कि जो कुछ मैं अपने मीडिया के करियर के दौरान जो निजाम के बारे में पढ़ा था, जो कुछ भी मैं पढ़ा था, बहुत ज्यादा मैं कुछ सब्जेक्ट से इंटरेस्ट है, इकोनॉमी से भी इंटरेस्ट है, बट टाइम नहीं मिल रहा इसलिए नहीं पढ़ा सक रहा हूँ। बट मेरा एक बहुत बड़ा मकसद हिस्ट्री पढ़ाने का यही है कि जो फायदा, जो एडवांटेज हमारे दक्कन इलाके को है वो आप लोग जानना, और अपने जो कम्युनिटी, जरूरी नहीं आप टीचिंग करके पहुंचाना, हो सका अपने घर वाले या आसपास दोस्त सहेलियां जिनको भी आप बोल सकते, ये सारी चीजें अगर बोले तो ये हम एक्नॉलेज करना, हम समझ के दूसरों को बताए तो इसका बहुत बड़ा फायदा होता। बहरहाल हम समरी पार्ट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स जो लाए वो, मतलब अच्छा एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सालार जंग से पहले कोई दीवान था या नहीं था, या इनोश थे सालार जंग, सर इनोश थे रिफॉर्म करने वाले दीवान, इनोश 6 साल पहले। पहले थे, तीनों थे सर तीनों जी। से पहले पहले थे, थे, ठीक तीनों था। तक। लेकिन पहले जो थे उनका कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ था। तो वही बता रहे हैं कि नहीं जो था। बेहतरीन बड़े रिफॉर्म्स लाए थे वो सर सालार जंग थे। और इनसे पहले भी दीवान थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मजबूर थे और उतने ज्यादा एजुकेटेड, मेहनती, सबर, हिकमत कुछ नहीं था। लेकिन सालार जंग, मीर उनके खुराब इंतकाल अली के खान बाद सालार जंग आए। जी, और यस। इन्होंने जो काम करे थे, ये जो है कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम करे थे, और निजाम के रूलर्स जो है इनके हिकमतों से जो है टेक्सटाइल पावर लूम्स कायम करे थे हैदराबाद के, हैदराबाद स्टेट के अलग अलग इलाकों में। और उन्होंने कई इंडस्ट्रीज कायम करे थे, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को स्टेट में क्या करे थे, डेवलप करे थे। तो ये मॉडर्नाइजेशन का जो दौर है 1853 से 1883 तक शुरू हुआ। तो इन्हें पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करे थे, रीऑर्गेनाइज मतलब तंजीम जदीद जिसको बोलते हैं, दोबारा उसको मुनज़्ज़म करे थे। और इसके अलावा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाए थे, मॉडर्न करे थे, और ब्रिटिश की मदद से जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारे थे, लैंड सर्वे और सेटलमेंट करे थे, एजुकेशन को मॉडर्नाइज करे थे, कैसा इंग्लिश मीडियम शुरू करे थे, कई स्कूल्स लड़कियों के लिए कायम करे थे, बड़े बड़े इदारे जो है जैसा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें कायम करे थे। और उनके दौर में जो रिफॉर्म्स कायम शुरू हुए थे, उसका नतीजा ये हुआ कि बाद के जो सुल्तान थे मीर उस्मान अली खान, उनके लिए जो है काफी फायदा हुआ था उसका, और ये रियासत जो है एक अमीर रियासत बन गई थी। और मीर महबूब अली खान और उस्मान अली खान जो है, उस्मान अली खान तो 1911 से 48 तक रहते, तो उन्होंने जो है सालार जंग की रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात की जो बुनियादें हैं उसको जो है आगे तक लेके गए थे, उसको कंटिन्यू करे थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि हैदराबाद स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन मजबूत हुआ था, और मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस भी जो है आगे बढ़ा था। ठीक है, आई होप सालार जंग के रिफॉर्म्स का पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को जितना भी पढ़ा है, क्लियर? जी सर, मेरा ये